Bismillahirrahmanirrahim. I am Zamir Ali. I am visiting lecturer of statistics and Institute of Numerical Sciences, Guwahati University of Science and Technology. Welcome to the course of Probability and Statistics. Dear students, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले हमारे इस कोर्स के 6 लेक्चर्स हो चुके थे। आज का ये हमारा 7वां लेक्चर होगा जो कि ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमारे स्प्रिंग सेमेस्टर के बाकी हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इसी तरह ऑनलाइन होंगे। आपसे यही गुजारिश होगी स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स से, कि हमारे साथ इस ऑनलाइन सेक्शन में, ऑनलाइन लेक्चर्स में आप हमारे साथ रहें और इसको रेगुलरली फॉलो करें ताकि आपके सेमेस्टर इसी तरह हम कवर हो सके। अच्छा, इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके थे और आज इसको थोड़ा तफसीली पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ रहिए। इस लेक्चर के हमारे आउटलाइंस जो होंगे वो फ्रीक्वेंसी और यानी फ्रीक्वेंसी की हम डिफिनीशन करेंगे और साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे आउटलाइन में शामिल होगा। इसमें भी हम इसकी डिफिनीशन करेंगे, फिर इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन, मुख्तलिफ़ जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस है कि हम इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू हम इंशाल्लाह इसको करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ, जो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत। आज हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? सो वी कैन डिफाइन फ्रीक्वेंसी लाइक दिस, दैट द नंबर ऑफ occurrences of a particular observation and a data is called frequency। यानी किसी भी डेटा में एक ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के बारे में समझना कि वो डेटा के बारे में, डेटा के अंदर कितनी दफ़ा लाई कर रहा है, कितनी दफ़ा आया है, तो ये उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी होगा। इसी तरह हम इसकी इस अंदाज में भी डिफिनीशन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी किसी ख़ास ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रहे हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, तो ये उस ग्रुप की या उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। दूसरा हमारे पास जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। इनिशियली इनकी जो डिफिनीशन है ये पहले हम कर चुके हैं। एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा इन टेबल फॉर्म along with frequencies is called frequency distribution। यानी किसी भी रॉ डेटा को, ख़ाम डेटा को इस अंदाज में टेबल की शक्ल में लिखना कि उसके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिखी गई हों, तो इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वो डेटा, द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं। और इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि एक मीनिंगफुल पैटर्न ज़ाहिर हो एक डेटा का, कि उससे आसानी से कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास 3 बड़े टाइप्स हैं कि जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उनमें यही है कि कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 बड़े अक़साम हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास वही किस्म है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कि इसमें हम डेटा को कैटेगरीज़ की शक्ल में लिखते हैं, कैटेगरीज़ में इनको डिवाइड करते हैं। जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये कह सकते हैं कि जेंडर के हवाले से हम किसी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि जेंडर वाइज, या फिर हेयर कलर के हिसाब से या ब्लड ग्रुप के हिसाब से एक्सेट्रा। ये हमारे पास कैटेगरीज है मुख्तलिफ़ किस्म के। इसी तरह और भी बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी डेटा को कैटेगरीज की शक्ल में लिखते हैं, उसके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका दूसरा जो नाम है वो है फ्रीक्वेंसी टेबल। आगे आप टेबल में देख भी सकते हैं कि एक ख़ास किसी भी क्लास का ब्लड ग्रुप के हवाले से उनकी
डिस्ट्रीब्यूशन की गई है फ्रिक्वेंसीज़ के हवाले से। यानी हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग है A B O, फ़र्ज़ करें हम ये 3 ग्रुप्स लेते हैं, तो हम किसी भी क्लास में देखते हैं, फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल आगे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है कि ब्लड ग्रुप A में हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह ब्लड ग्रुप B में 8 है, और ब्लड ग्रुप O का जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो 4 स्टूडेंट्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हमारे पास है एन अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या है कि डेटा को हम सिंपली लिखते हैं, सिंपली डेटा को लिखते हैं एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में फिर उस डेटा का फ्रिक्वेंसी, यानी उस डेटा के हर वैल्यू का फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, ये वैल्यू इस डेटा में कितनी दफ़ा आया है। एग्जांपल के तौर पे हम यूँ कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें किसी सब्जेक्ट के हमारे पास मार्क्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मार्क्स या किसी असाइनमेंट के मार्क्स हैं, तो मार्क्स को एक कॉलम में लिखते हैं और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखते हैं। आप देख सकते हैं आगे एक टेबल में कि वो फ्रिक्वेंसी कहलाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्जेक्ट में फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट में आए हैं 50 मार्क्स आए हैं, 60 आए हैं, 45 आए हैं, एग्जांपल के तौर पे। यानी 50 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 4। इसी तरह 60 मार्क्स लेने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, और 45 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। तो इसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा नाम हम ये भी इसको कह सकते हैं डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। अच्छा, हमारे पास जो तीसरा टाइप है वो है ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा के हम क्लासेस या इंटरवल बनाते हैं। इस ख़ास किस्म की क्लास, यानी उसमें लोअर लिमिट होते हैं, अपर लिमिट, इसी तरह के इंटरवल्स बनाते हैं और डेटा लाई करते हैं उस इंटरवल के दरमियान। यानी यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि ग्रुप की शक्ल में हमारे पास वैल्यू है, या इंटरवल्स की शक्ल में हमारे पास वैल्यूज़ है, और डेटा को फिर उसी ग्रुप के हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसीज लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हाइट लिया है हमारे पास, फ़र्ज़ करें 3 से 4 है, 3 से 4 फीट है, 5 से 6 है, और 7 से 8 है। इसी तरह हाइट के हिसाब से जो है ना स्टूडेंट्स का हमने फ्रिक्वेंसी लिखा है। तो ये हमारे पास कहलाएगा ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम चलते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो मुख्तलिफ 3 अक़साम है, कैटेगोरिकल है, अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी है, और इसी तरह ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। उनमें से पहला जो है कैटेगोरिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं कि हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी डेटा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, 625 स्टूडेंट्स के हमारे पास लिस्ट है। फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया है, कोई बड़ा सा कॉलेज है जिस तरह GPGC कॉलेज है, कोई और कॉलेज है। इसमें हम इन डेटा को यानी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इस बेस पे लिखते हैं कि स्टूडेंट से पूछते हैं कि उर्दू मीडियम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर के, और इसी तरह इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, यानी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम से किया है, तो ये हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। हम क्या करते हैं, तमाम स्टूडेंट्स से हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसके बाद फिर उनका लिखते हैं। यानी नीचे आप देख सकते हैं U इस तरह हमने लिखा है। यानी यू से मुराद क्या है, उर्दू मीडियम है, और से मुराद इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, जब हम इसको इस अंदाज में लिखते हैं कि टेबल की शक्ल में, मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन हमने लिखा उर्दू और इंग्लिश। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस पूरे डेटा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम उर्दू मीडियम यानी मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन, और दूसरा हमारे पास क्या है, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं उर्दू मीडियम से आए हुए, वो 400 स्टूडेंट्स। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आप किसी भी कॉलेज के मुख्तलिफ हो सकते हैं बहरहाल। इसी तरह इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 225। तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 625 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह आ गए। अच्छा, अगर हम किसी भी डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल लेते हैं, यानी इसमें सिर्फ यहाँ पे हमने वेरिएबल मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिया है, तो उसको हम कहते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक कैटेगोरिकल वेरिएबल लिया है जो कि मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इसी एक वेरिएबल के साथ हम एक और वेरिएबल को ऐड करें,
जो कि जेंडर कहलाएगा। यानी हमारे पास एक तो ये हो गया कि जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से आए हैं, वो इंग्लिश मीडियम के इंस्टीट्यूशन थे या उर्दू मीडियम। इसी तरह हम अभी जेंडर्स को ऐड करते हैं, यानी वो फीमेल है या मेल है, तो इसको हम कहेंगे इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है कि जिसमें दो वेरिएबल्स हो, उसको आप कहेंगे बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फिर इस अंदाज में आपको टेबल सामने आएगा कि जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब आप वन क्राइटेरियन पे क्लासिफिकेशन करते हैं, डेटा को सॉर्ट आउट करते हैं, उसको वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जो टेबल बनेगा वो क्या बनेगा, वन वे टेबुलेशन। इसी तरह जो आप टू क्राइटेरिया पे डेटा को सॉर्ट आउट करते हैं उसको आप टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और टेबुलेशन इस केस में क्या होगा, टू वे टेबुलेशन। इस तरह आगे बढ़ेगा, अगर वेरिएबल्स की तादाद बढ़ेगी तो उसको आप थ्री वे क्लासिफिकेशन, और टेबल जो बनेगा वो थ्री वे टेबुलेशन कहेंगे। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। बहरहाल उसकी तरफ हम नहीं चाहते। तो ये हमारे पास था ग्रुप कैटेगोरिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो किस तरह हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यानी डेटा को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिर उसके साथ हर कैटेगरी का आगे फ्रिक्वेंसी लिखते हैं। दूसरा जो हमारे पास टाइप्स है वो है अन ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे पास रहिए, हमारे साथ रहिए आप सारे स्टूडेंट्स, हम इसको अभी देखते हैं। अच्छा, इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, उस स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला स्टेप यही होगा कि आप पहले तमाम वैल्यूज़ को एक कॉलम में लिखेंगे, उसको आप नाम देंगे वेरिएबल एक्स या कोई भी वैल्यू नाम दे सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में उसके दूसरा कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्स के साथ ही, ठीक है। और इस कॉलम में आप टैली करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी फ्रीक्वेंसी को आप क्या करेंगे, टैली की शक्ल में लिखेंगे। द फर्स्ट ऑफ दिस टू कॉलम्स इज़ फॉर टैली मार्क्स एंड द सेकंड फॉर फ्रीक्वेंसी। तीसरा स्टेप यही है कि आप इसको जो है ना थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे और चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने एग्जांपल लिया है, द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट। ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्लावर्स है, फूल है हर किसी भी पौधे के ब्रांचेस के ऊपर। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि पहले कॉलम में नंबर ऑफ़ फ्लावर्स लिखते हैं, एक्स से हम डिनोट करते हैं इसको, यानी ज़ीरो फ्लावर्स किसी उस पे हम ब्रांच पे, इसी तरह एक फूल है, इसी तरह दो है, तीन है, चार है। तो 10 तक हमारे पास जो बड़ी वैल्यू हमारे पास डेटा का 10 है। तो 0 से लेकर 10 तक हम इसको इस अंदाज में लिखते हैं। फिर आगे देखते हैं, टैली करते हैं। अच्छा, अब पूरे ऊपर वाले डेटा में देखते हैं कि ज़ीरो कितनी दफ़ा आया है, उसको टैली की उसमें यानी स्लैश की शक्ल में लिखेंगे, या इसको क्या कहते हैं लाइन की शक्ल में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस डेटा में ज़ीरो दो दफ़ा आया है, तो उसको दो हमने एक लाइन लगाए हैं। इसी तरह वन हमारे पास 8 टाइम्स है, टू हमारे पास 9 टाइम्स है। तो ये टैली को आप देख सकते हैं कि जब आपके पास पाँच बनते हैं तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और एक उसका क्रॉस लाइन डायगनल में ड्रॉ करेंगे, और साथ फिर ये 5 कहलाएगा। इसी तरह 3 और ड्रॉ किए तो 8 बनते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह टैली बनाने का तरीक़ेकार है। टोटल आगे कॉलम में आप तीसरे कॉलम में देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी लिखा है, 0 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 8 है। इसी तरह आगे जाके 10 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 आया है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है, 67। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आगे के लेक्चर में हम जो आखिरी वाला पार्ट रहता है ग्रुप डेटा के लिए, जो किस तरह हम बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, लिहाजा हम उसको दूसरे लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।